नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और आप लोगों से बताया था कि इस बार सरकार बचने वाली नहीं है। सरकार लगातार गलतियां करती है और न्यायपालिका ज़्यादातर कार्यपालिका के मामलों पर दखल नहीं देती है कि सरकार को ऐसा ना लगे कि न्यायपालिका कोई कार्य करने नहीं दे रही है। इस वजह से अमूमन सरकार जो न्यायपालिका होती है वो स्टे देने से बचती है। लेकिन जब बात सर के ऊपर आ गई और न्यायपालिका ने देखा कि सरकार इस तरीके से लगातार गलतियां करती रहती है, इनके विशेषज्ञ लगातार प्रश्न गलत बनाते हैं, लगातार उत्तर गलत की गलत व्याख्या करते हैं, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो टीईटी की परीक्षा हो, चाहे वो सुपर टीईटी की परीक्षा हो। फाइनली जज ने ये ठान लिया था कि अब इसको स्थगित करना ही होगा और जो आंसर की है उसमें बदलाव करना ही होगा। ये देखिए, मैंने लगभग 2 दिन पहले ही बता दिया था कि आर्डर रिजर्व पूरी बात विस्तार से इतने कॉमन नंबर मिल सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया था कि देखिए ये लिखा हुआ यहाँ पर जज साहब अड़े हुए हैं, कॉमन अंक मिलना तय। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि कॉमन अंक मिलना तय, यानी कि जो प्रश्न है और जो उनके उत्तर हैं उस पर विवादित क्वेश्चन है, अब उनको हटाया ही जाएगा या उनके उत्तरों में बदलाव होगा, इतना तो तय है। जब सुदीप सर की जो बहस हो रही थी ये उसी दिन लग गया था, उसी दिन मालूम चल गया था। विद्यार्थियों ने इतने सारे साक्ष्य रखे थे और इतनी विवादित पुस्तकें हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी की, ये सरकारी पुस्तकें। कक्षा 8 की किताब में कुछ और लिखा है सरकार की, कक्षा 7 की किताब में कुछ और लिखा है, कक्षा 5 की किताब में कुछ और लिखा है। इसी को देख करके जज साहब झल्ला गए और उन्होंने कहा कि अब इसका जो सॉल्यूशन है वो यूजीसी के चेयरमैन ही देंगे। हालांकि इसका अंदेशा सरकार को हो ही गया था, एजी साहब के पास उस दिन कोई जवाब नहीं था, लेकिन सरकार जबरदस्ती, केवल और केवल जबरदस्ती काउंसलिंग कराने पर अड़ी रही। सोचती थी जिस तरीके से हम बाकी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा लेते हैं, न्यायपालिका देखती रहती है और हम अपना काम पूरा कर लेंगे, उसी चक्कर में काउंसलिंग हो रही थी। लेकिन अब ये काउंसिल है वो रोक दी गई है, रोकना ही पड़ेगा। हालांकि ऑर्डर तो अभी अपलोड नहीं हुआ है, थोड़ी देर में ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, सरकार को पास पहुंच जाएगा और उसके बाद में सरकार को काउंसलिंग रोकनी होगी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि काउंसलिंग होती रहेगी, सरकार डबल बेंच में जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये स्टे है और अगर सरकार को काउंसलिंग करवानी है तो भर्ती प्रक्रिया के लिए रिलीफ मांगने के लिए डबल बेंच में जाएगी और तब जाके अगर डबल बेंच कहती है तब ये भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। बिना डबल बेंच में जाए ये भर्ती को एक कदम भी अब आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कब से नहीं बढ़ा सकते हैं? जब से ऑर्डर सरकार को रिसीव नहीं हो जाता है। तो हो सकता है कि ऑर्डर आज शाम तक सरकार को रिसीव हो जाए और सुबह इसकी ऑफिशियल घोषणा भी कर दी जाएगी। फिलहाल काउंसलिंग को स्थगित समझिए। और ये देखिए, मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आप लोगों को बताया था कि हाईकोर्ट अपडेट, विद्यार्थियों ने दे दिए मजबूत साक्ष्य, आज हुई जोरदार बहस, सुनवाई समाप्त। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था कि लखनऊ खंडपीठ में मामला उलझ गया है और वहां पर सरकार को पीछे हटना ही होगा। और ये हैं सतीश चंद्र द्विवेदी, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, और इन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का अंदाजा नहीं था। तो अंदाजा तो सबको था, लेकिन ये था इनके पास ओवर कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। सरकार अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कार्य करवा रही थी और एक तरीके की तानाशाही है ये। बिना बहुत सारे जो मामले हैं उनका निस्तारण किए हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही थी। कोरोना का प्रभाव था, विद्यार्थी रोडों पर थे, विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत सारे विवाद थे। उत्तर कुंजी का एक अलग विवाद था, भ्रष्टाचार का एक अलग विवाद था और ओवरलैपिंग का अलग विवाद था। किसी भी चीज़ में स्पष्टीकरण नहीं दिया और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। हालांकि अभी सतीश चंद्र द्विवेदी का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोर्ट का ऑर्डर आते ही हम उसको देखेंगे और हाई लेवल पर एक मीटिंग का आयोजन करेंगे, उसके बाद में जो जानकारी है वो दी जाएगी, उसके बाद में फैसला लिया जाएगा। 2 दिन पहले सुनवाई हुई थी, तो क्या सरकार की ओर से जो वकील थे वो अपना पक्ष नहीं रख पाए? क्योंकि तब कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर रखा था, आज फैसला सुनाया और कहीं ना कहीं सरकार की जो तैयारी थी उस पर एक धक्का तो लगा ही होगा। नहीं, सुनवाई होते समय निश्चित रूप से सरकार के वकील, विभाग के वकील अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय ने जब फैसला रिजर्व रखा था तो क्या निर्णय होने वाला है इसका तो कोई अंदाजा रहता नहीं है। तो इसलिए हम अपनी तैयारियां कर रहे थे, हमारी भर्तियां का जो शेड्यूल हमने जारी किया था हम उसके अनुसार काम कर रहे थे। अभी जैसा माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हो जाएगा हम उसका अध्ययन करेंगे, एक उस पर उच्च स्तरीय मीटिंग करके फिर आगे का निर्णय लेंगे।
पहले जो मार्क्स थे कि क्या पासिंग मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स, उसको लेकर कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया था, तो वो तो आपके पक्ष में आया था, और उसके बाद आप अपना प्रोसेस। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का बयान, जिन्होंने कहा हम कोर्ट का ऑर्डर है उसको देखेंगे, उसके बाद में एक हाई लेवल की मीटिंग करेंगे, उसके बाद में निर्णय लेंगे। तो अब जो निर्णय लेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। निर्णय क्या है कि काउंसलिंग जो है वो कल से रुक जाएगी, और इसकी घोषणा तो प्रयागराज में आज ही कर दी गई है। डाइट में जो विद्यार्थी काउंसलिंग कराने गए थे उनसे बता दिया गया कि जो काउंसलिंग है वो स्थगित हो गई है। कल ऑफिशियल या शाम तक ऑफिशियल बयान सरकार की तरफ से आ जाएगा। उसके बाद में अगर सरकार चाहेगी कि भर्ती प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं और डबल बेंच में जोरदार पैरवी करें, या जो कुछ भी कार्रवाई अगर इनको करनी है उसके लिए ये डबल बेंच में जाएंगे, वहां पर प्रेयर करेंगे और अनुमति मांगेंगे भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। और बाकी उसके बाद फिर आपको निर्देशित किया जाएगा कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी ऐसी सूचना आ रही है कि काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। तो आप लोग सिग्नेचर करके जरूर जाए, और बाकी उसके बाद फिर आपको निर्देशित किया जाएगा कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी ऐसी सूचना आ रही है कि काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। तो आप लोग अभी ऐसी सूचना आ रही है कि काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। तो ये आप देख रहे थे प्रयागराज में जहाँ पर काउंसलिंग हो रही थी, काउंसलिंग केंद्र पर ये घोषणा की गई है कि आप लोग सिग्नेचर करके निकल लें। और अब आगे क्या हो सकता है कि डबल बेंच में जाएंगे। अगर डबल बेंच जो है सरकार को अनुमति देती है कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएं और बहस चलती रहे, तो सरकार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। और अगर डबल बेंच अनुमति नहीं देगी तो वहाँ पर बहस चलेगी और भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी। उसके बाद में जो डबल बेंच आदेश देगी कि उत्तर कुंजी में संशोधन होगा या नहीं होगा, उसके बाद में फिर निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद में फिर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर के फिर से अभी विद्यार्थी कोर्ट खेलेंगे। सरकार को इस तरीके की उत्तर कुंजी बनाना ही नहीं चाहिए था, और जब इतना विवाद था तो इन प्रश्नों को हटाने में क्या समस्या थी। अब बात कर लेते हैं कि कोर्ट ने आदेश क्या दिया है। ऑर्डर आएगा तो पूरी बात करेंगे, लेकिन जो चीज़ें सुनाई गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर में ये कहा गया है कि यूजीसी के जो चेयरमैन हैं, जो यूजीसी की एक कमेटी गठित की जाए और वो कमेटी इन प्रश्नों का निस्तारण करेगी। विद्यार्थियों को जो भी अभी आपत्ति दर्ज करवानी है, विद्यार्थियों को 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। विद्यार्थी फिर से ऑब्जेक्शन करेंगे, फिर से आपत्ति करेंगे उन प्रश्नों में। उसके बाद में उन प्रश्नों का निस्तारण किया जाएगा। तो उत्तर कुंजी फिर जारी होगी, डबल बेंच के बाद में जारी होगी। सरकार तो अभी जारी नहीं करेगी। और इसके बाद में फिर जो विद्यार्थी पास होंगे, अमिता त्रिपाठी इत्यादि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, जो उनका 1 या 2 नंबर से जो फेल हो रहे थे, वो पास होंगे। उन विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा आवेदन का। आवेदन करने के बाद में फिर से ये आपकी जिला आवंटन की लिस्ट है वो जारी होगी। उसके बाद में फिर काउंसलिंग होगी, फिर भर्ती होगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं वीडियो समाप्त करने से पहले, कि जिन विद्यार्थियों ने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो, तो टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें। और उसमें सभी परीक्षाओं के टीईटी, सीटीईटी और किसी भी प्रदेश का जो टीईटी की जो परीक्षाएं होती हैं, सभी परीक्षाओं के पुराने पेपर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो एक बार ज़रूर देख लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।